गाइस, नंबर है हमारे पास 3.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। बहुत ही आसान और छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। उसने कहा कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय, एक फंक्शन है जो उसने डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है जी, 5x प्लस 1। फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1 और हमें बताया हुआ कि एफ ऑफ एक्स जो है किसके इक्वल है जी, वो है जी 32 के इक्वल है। तो आपने क्या करना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए जी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहें। तो अब देखें ये इन दोनों इक्वेशंस के अंदर इधर भी एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है और इधर भी एफ ऑफ एक्स है। मीन लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। अब यहाँ लिख भी सकते हैं बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का कंपैरिजन करने से तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। ये आ जाएगा जी 5x इज इक्वल टू 32 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 5x इज इक्वल टू 31। x किसके इक्वल आ जाएगा, 31/5। ये x की वैल्यू है जो हमने क्या करनी है मालूम। आगे देखिए जी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम उसी तरह है जैसे कि हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 4। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें देखें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल है सी एक्स स्क्वायर जमा डी के, और कहता है सी एंड डी आर कांस्टेंट। क्या बताया हुआ कि सी और डी क्या है जी, कांस्टेंट है। अच्छा, इसके बाद वो क्या कहता है कि आपको दिया हुआ है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 है और इसी तरह एफ ऑफ क्या दिया हुआ है -2, वो किसके इक्वल है जी, 10 के इक्वल है। वो कहता है कि सी और डी जो कांस्टेंट हैं इनकी आपने क्या करनी है, वैल्यूज मालूम करनी। तो सेम देखें फंक्शन जो हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ तो हम पहले एफ ऑफ 1 मालूम करेंगे इससे और फिर एफ ऑफ -2 मालूम करेंगे। एफ ऑफ 1 की वैल्यू को 6 के इक्वल, एफ ऑफ 2 की वैल्यू को, आप इनको ऐसा करते हैं इक्वेशंस का नाम देते हैं। इक्वेशन 1 क्या देते हैं इसको, इसको इक्वेशन नंबर 2 क्या देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 क्या देते हैं। तो अब आप क्या करते हैं जी, पहले मालूम करते हैं एफ ऑफ 1। तो वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स में यहाँ पर आप एक्स 1 पुट कर देंगे, ये c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस डी हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये हो जाएगा c प्लस डी। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 4। अब किन दो इक्वेशन का कंपैरिजन करना है जी, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 का। तो उससे क्या बनेगा, हमारे पास आ जाएगा 2 और 4 का कंपैरिजन करने से बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 2 एंड 4, इनका कंपैरिजन करने से क्या बनेगा जी, c प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा 6 के। इसको आप एक इक्वेशन का नाम, इक्वेशन नंबर ए कह लें। अब सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो हमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है हम इससे क्या करेंगे, अब एफ ऑफ 2 -2 मालूम करेंगे। एफ ऑफ -2 हम यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू हो जाएगा सी, वैसे ही एक्स क्या आ जाएगा -2, ये देखें एक्स की जगह यहाँ पर एक्स की जगह क्या लग जाएगा -2, -2 के ऊपर क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा और आगे प्लस डी। तो ये -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4, 4 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4c प्लस डी। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या लेते हैं जी 5। अब किस किस का कंपैरिजन करना है, देखिए ये भी एफ ऑफ 2 है, -2 सॉरी एफ ऑफ -2 और ये भी एफ ऑफ -2 है। तो इक्वेशन नंबर 3 का और इक्वेशन नंबर 5 का कंपैरिजन होगा जी। अब यहाँ लिखेंगे बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 3 एंड 5, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे।
तो क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा जी 4c प्लस डी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 10 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा जी 10। अब इसको हम इक्वेशन नंबर क्या नाम देंगे जी बी का नाम देंगे। अब देखिए हमने ए और बी को सॉल्व करके सी और डी की वैल्यू मालूम करनी। तो यहाँ भी गौर करें, यहाँ भी हमारे पास जो है ना डी के कोफिशिएंट क्या है जी इक्वल है। डी के ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वल है। तो हम क्या करते हैं एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं माइनस, क्योंकि ये दोनों के साथ साइन भी क्या है सेम है। तो हम लिखते हैं जी ए माइनस बी। क्या करते हैं जी ए माइनस बी। तो क्या लिखा हुआ है ए क्या है जी सी प्लस डी इज इक्वल टू 6 है, और दूसरी क्या है जी 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। तो इसको नीचे वाले को हम माइनस कर रहे हैं तो इसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये 10 भी माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का c है, माइनस के 4c है, तो ये आंसर आएगा -3c। प्लस डी और माइनस डी कैंसल, प्लस का 6 है माइनस के 10 है, आंसर आएगा माइनस का 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी और c आ जाएगा, ये जो 3 है ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा 4/3। ये c की वैल्यू आ गई। अब ये c की वैल्यू आपने क्या करनी पुट कर देनी है इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, a और b में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना। आप लिखेंगे जी पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन a में पुट कर देते हैं। a क्या है पहले हम a लिखते हैं जी c प्लस डी इज इक्वल टू 6। तो क्या करेंगे c की जगह हम लगाएंगे यहाँ पे 4/3 प्लस डी इज इक्वल टू 6। डी की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस हो जाएगा क्या भाई 4/3। इसके नीचे 1 है, इनका हम क्या करेंगे जी एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा जी 3 आएगा। 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे 3 आंसर, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 18। आगे माइनस है, ये माइनस लगा दी। अब क्या करेंगे 3 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा जी 4। ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। 14/3 ये किसकी वैल्यू आ गई डी की। ये हमारे पास c की वैल्यू है 4/3 और ये हमारे पास d की वैल्यू है 14/3।